बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मेहनतें तो बहुत होती हैं, लेकिन आता वही है जिसको अल्लाह चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते बेचारे, बुलाने पर भी नहीं आ पाते, और कुछ लोग ऐसे रहते कि वो बग़ैर बुलाई भी आ जाते। किसे बुलाना किसे नहीं बुलाना ये अल्लाह की मशीयत में तय रहता है। पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, हर घर का एक आदमी भी आए तो मस्जिदें भर जाएंगी। जैसे इस महल्ले में 350 घर हैं, घर को एक आदमी आया तो 350 आदमी, मस्जिद कम पड़ जाएगी अंदर की। घर को एक आदमी आया तो लेकिन मेरे अजीज़ों, आता वही है जिसको अल्लाह क्या देते हैं, बोलो, तौफीक देते हैं। नबियों की बरसों की मेहनत पर भी बहुत कम मजमा जमता था, बहुत कम मजमा जमता था। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस मेहनत करे। कितनी मेहनत करे? 950 बरस मेहनत करे। 80 पर 3 आदमी जो है वो जमने वाले बने, और बाकी सब ना मानने वाले बने। और बाज़ कौमें ऐसी हैं, बाज़ अम्बिया ऐसे आए हैं कि जिनकी बात को एक आदमी ने भी नहीं माना। अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी और पूरी इंसानियत के लिए दावत दे रहे हैं, और उनकी बात को एक आदमी ने भी नहीं माना। ऐसे लोग भी हैं। मानना और ना मानना किसकी तरफ से, बोलो? ये मेहनत दावत की ऐसी मेहनत है, काम करने वाला कबूल होता। क्या होता, बोलो? काम करने वाला कबूल होता। अब जैसे 950 साल काम करने के बाद 80 आदमी आए ना, तो उनको हम नाकाम नबी बोलेंगे? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाई उनका उन्हों वेस्ट उन्हों बेकार, ऐसा बोलेंगे? बोले ऐसा बोल सकते? मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के फ़रस्तादा पैगंबर है उनको ऐसा बोलेंगे तो फिर हमारा ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए उनको भेजा था वो काम उन्होंने पूरा करती ही, वो काम उन्होंने क्या करती हैं, बोलो? पूरा करती हैं। फस्तक़िम कमा उमिरता। ऐ नबी जी, आप जम जाइए उस चीज़ पर जो आप पर नाजिल हुआ है। फस्तक़िम कमा उमिरता, आप जम जाइए उस बात पर जो आपको हुक्म किया गया है। मेहनत करने वाला काम करके कामयाब है। लोगों का आना ना आना ये अल्लाह की किस पर है, बोलो? तौफीक पर है। ये अल्लाह की किस पर है, बोलो? तौफीक पर है। मेहनत भी करना और दुआ भी करना। जो आदमी जितना तड़पता ना, लोग आना, जो आदमी जितना तड़पता
हो मेरे अजीज़ों, वो अल्लाह के पास उतना ज़्यादा कबूल वाला, उतना ज़्यादा क्या होता, कबूल वाला होता। हमारे मेरठ में एक इमाम साहब थे, उन्होंने सफ़ा को देख के रोते थे। ऐसा ऐसा सलाम फेरने के बाद सफ़ा में देखते थे, अयो सफ़ में नहीं, कौन नहीं, आदमियाँ कम है, तो बल्कि रोने बैठ जाते थे, रोने के लिए बैठ जाते थे। मेरे अजीज़ों कि जब उनका वफ़ात का वक्त करीब आया, मैं उधर ही पढ़ता था और वहाँ पर ये बात पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आगे बढ़ गई कि जिस वक्त में उनके मौत का वक्त करीब आया तो घर में जैसे बैठे हुए थे, बोले कि बेटा मुझे बुला ले जाने के वास्ते 2 जने आई, वो ऐसे आदमियाँ हैं, ना ज़मीन वाले हैं ना आसमान वाले हैं, ऐसे आदमी मैं कभी देखा नहीं। उन्होंने नमाज़ पढ़ने मेरे को बुला ले जाना, बोल को आई, मैं जा का हूँ, मैं देख बेटा मैं जा को आ सकता हूँ कि नहीं की, और मेरे लिए और जो है सबको मेरी तरफ से सलाम सुनाना, सब जने अच्छी तरह रहना। बोल के घर में रेडी होके अत्तर लगा लेके सुरमा लगा लेके तैयार होके गए और जाके जिस मस्जिद में इमामत करते थे उस मस्जिद में 2-4 आदमियाँ थे, तो बोले अरे बेटा मेहनत करो बेटा, ये पूरे सफ़े भरना बेटा, देखो मैं पूरी मेहनत करूँ बेटा, लेकिन ये आए नहीं, यहाँ भी आदमियाँ खोड़ना, यहाँ भी आदमियाँ खोड़ना, यहाँ भी आदमियाँ खोड़ना, पूरे सफ़ा में बता को और 2 रकात नमाज़ पढ़ना बोल को आई, क्या करना बोल को 2 रकात नमाज़ पढ़ना बोल को, सजदे में आपका इंतकाल हो गया, सजदे में आपका क्या हो गया, इंतकाल। हमारे मुफ्ती साहब जिसके पास मैं पढ़ता था जी, मुफ्ती फ़ारूक साहब, जिनके मदरसे में पढ़ता था मुफ्ती फ़ारूक साहब जी, तो उन्होंने जो है ना, उन्होंने ख्वाब में देखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के फरिश्ते भेजकर स्पेशल तरीक़े से उनकी रूह निकाल कर और उनको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में लग गई, उनको बोले। वैसे इमाम साहब थे कि अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के स्पेशल तरीक़े से उनको कहाँ ले जाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। जब उनका जनाजा था वो ज़माने में 1992 या 93 का टाइम, ये वो ज़माने में जो 30,000 आदमियाँ थे उनके जनाजे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जिस मस्जिद में इस वक्त में उन्होंने नमाज़ पढ़ाते थे वो मस्जिद फुल है अब इस वक्त, क्या है बोलो, फुल है इस वक्त, आबाद हो गई। वो हमारे को दुकान में आदमियाँ नहीं आते, दुकान खोल के बैठे रहते, क्या रोते रहती हैं आदमियाँ, वैसे रहते, रात को भी रोते रहते, दोपहर को भी रोते रहते, जोरुक सामने रोते रहती, पड़ोसी के सामने रोते रहती, कान तो हमारे सर के हजरत आंगने के तो हजरत आंगने भी रोते रहते, दुकान खोल लो हजरत, 50,000 लगे हजरत में, एक आदमी भी आता नहीं हजरत। उम्मत के लिए भी तो रोना तो हमें, किसके लिए रोना बोलो, उम्मत के लिए भी रोना था। ये दर्द कहाँ पैदा होता, ये दर्द करना हमारी नबी की सुन्नत है। काफिर का जनाजा गया तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, अल्लाह बग़ैर ईमान के चले जा रहा, मेरी मौजूदगी में इन जहन्नम को जा रहे, मेरी मौजूदगी में कहाँ जा रहे, जहन्नम को जा रहे। काफिर आदमी काफिर का जनाजा देख के रोते थे, मैं इसे बोल ले सका नहीं तो, मैं इसे समझा ले सका नहीं तो, मैं इसे बोल ले सका नहीं तो, मैं इसे समझा ले सका नहीं तो, बल्कि रोते थे। मेरे अजीज़ों, अगर आदमी खेत ही डाल लेता, खेत फसल हाथ को है नहीं तो रोता फिरता, दुकान डाल लेता नहीं चली तो रोता फिरता, पढ़ने को बैठा रहता नौकरी लगी नहीं तो रोता फिरता रहता। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो और जो उम्मत हो गैराबाद हो, क्या हो बोलो, गैराबाद हो, तो बताओ रोना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं आइयों ले बसले वाले तो होता क्या, मैं आइयों ले बसले वाले तो होता क्या। मेरे अजीज़ों, ये मेहनत में लेकाना बुला लेकाना असल नहीं है,
बुलाने जाना, मेहनत करना, तड़पना, समझाना, घिगाना, मनाना, ये असल है, ये असल है, असल है। अबू जहल खुद बोले, तुम्हें अय मोहम्मद, तुम्हें मेरे को कई दावत देती है, मैं नहीं माने, तुम्हें कई बोलती हैं, तुम्हें चुपके सुड़ी दाल को सुड़ी के ऊपर से एक फरिश्ता भी उतर को इन्हों सच्चे नबी बोले तो भी मैं नहीं मानता, तो ये मेरे को कहीं समझाते हैं चुपके। सुड़ी दाल को वो सुड़ी पर से कौन उतरना कहते? फरिश्ता उतरना कहते। वो फरिश्ता उतर को क्या बोलना, ये सच्चे नबी है, इन्हों मोहम्मद सच्चे नबी है बोले तो भी मैं तुम्हारे को नहीं मानता, तुम्हें मेरे को कहीं समझाते ही। उन्हें ऐसा बोला तो भी हमारे नबी क्या करते थे बोलो? समझाते थे। ऐसा बोला तो भी हमारे नबी क्या करते थे? समझाते। जिसका दिल सख्त है, जिसका दिल पत्थर है, जिसका दिल बंडा है, बिल्कुल बंडा, और जो आदमी नहीं बदल सकता बोल को भी मालूम, पूरा डूब गया है उन्होंने। क्या हो गया? पूरा डूब गया है उन्होंने, अब निकलता नहीं बोल को भी मालूम। फिर भी हमारे नबी की सुन्नत क्या है? एक बार समझाना। आबा कहीं डूबता बा, ओते गुनाह में कहीं डूबता बा, निकल बा ऊपर को, गड्ढे पे को आबा, तो मैं तेरा हाथ पकड़ ले, तो ले बा चलो चलेंगे। ये किसका काम है बोलो? हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसका काम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। मेरे अज़ीज़ों, जिन लोगों ने एक बार समझाने पर मान गए, अल्लाह ने उन्हें ईमान दे दिया, और जिन लोगों को बार बार समझाया तो भी नहीं माने, लेकिन क्या हमारे नबी नाकाम हुए क्या भाई? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कौन तो भी ऐसा बोल सकता भाई वत्तास के अत्ते बड़े नबी है तो क्या भाई उनके चीचा को बुला ले सके नहीं उन्होंने? ऐसा बोला तो आदमी क्या हो जाएगा? ईमान खतरे में पड़ जाएगा उसका। नबी का काम है बुलाना। नबी का काम क्या है बोलो? बुलाना। नबी का काम है समझाना। नबी का काम है क्या? दावत देना। अब हम नबी की उम्मत में हैं, हमारा काम क्या है बोलो? समझाना, बुलाना, दावत देना। आना और ना आना ये किसके कब्ज़े में है? लेकिन मेरे जो थोड़े पत्थर दिल लोग आम में रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से बोलेंगे बोल लो, उन्हें क्या करते बोलो? नरम हो जाते। क्या हो जाते बोलो? नरम हो जाते। तो पत्थर दिल के आदमी रहते, क्या बोले? थोड़ा अच्छा समझे तो क्या बोलती? नरम हो जाती। हकम इब्ने कैसान बोल के एक सहाबी बने बाद में, मतलब एक आदमी थे, उनको एक जंग में पकड़ ले को, कैद कर ले को, बुला ले के हाथंग बेड़ियाँ बन को है। क्या बन गए? बेड़ियाँ बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बिठा को बात करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बिठा को? सामने बिठा को बात करती। बात करती ही, लेकिन वो ऊँ बोलता नहीं, कूँ बोलता नहीं। क्या बोलता नहीं भाई? थोड़े आदमी रहते ना, खाली हूँ देखते थे, क्या तो बोले मेरे सिर के ऊपर से आता है ना, क्या बोले रहते? क्या तो बोल लेते रहो, वो सब भी कहाँ से आता है? सिर के ऊपर से आता है लोग बोलते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाती ही। अब उन क्या ऊँ बोलता नहीं और क्यों बोलता नहीं। सुनते को तकलीफ़ होती है, खाने का टाइम हो गया कहीं का भाई, वो हाल से इतना टाइम लगाती हूँ उसके पीछे। अब गुस्सा आ गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठ को खड़े को तलवार निकाली। उनका काम डायरेक्ट तलवार निकालना, 1 2 उनका काम क्या है? उनका काम क्या है? 1 2। ओके है तो बोलो, नहीं तो ना टोके है तो भी बोलो। आओ के बोले, या रसूलल्लाह
ये कट्टा काफिर है जी नो कहता बोले तो मैं नहीं सुनता इनो क्या बोले इनो कट्टा काफिर है जी नो कहता बोले तो भी नहीं सुनता इनो तुम्हें ऊ बोलो इसकी गर्दन उड़ा को भी ठक बोल को डाल गर्दन उड़ा को अब भी सिर के जो है मुंडी को अलग कर डाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर की तरफ ऐसा मुंडी फलटा को भी नहीं देखी, मुंडी फलटा को भी नहीं देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे समझाते ही नहीं बा जन्नत हक है, दोज़ख हक है, दीन इस्लाम में कामयाबी है। इस्लाम में चलने वाला गरीब रहा तो भी अल्लाह उसे बरकत देती, इस्लाम को नहीं चलने वाला करोड़पति रहा तो भी अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रखते। खाली गासगाड़ू बन को ज़िंदगी गुजार को चले आता, पैसे जमाले को गिनले को रखले को मर जाना, पैसे कमाले को जमाले को भिरावा में रखले को मर जाना, घासगाड़ू क्या है वो भी एक आदमी मेहनत करता चले आता, खयानी पियानी, बाद में बच्चे लूट मार, बाद में बच्चे क्या करते बोलो लूट मार। बूढ़ा है तक कुंजी दे आने रे भाई, अब कुंजी हमारी फिटारा हमारा, क्या बोलते कुंजी हमारी चोर फिटारा हमारा चोर। अब कहाँ का बूढ़ा है, कहाँ से चलेगा, कितने दिन से रोखाली बैठा था, कितने दिन से रोखाली बैठा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब व गरीब बातें समझाए, नहीं बात इस्लाम में आ जाओ, कामयाबी का रास्ता है, जन्नत मिलती, दोज़ख से बचती, जहन्नम से बचती, कामयाबी का रास्ता यही है। ये रास्ता मुश्किल दिखता लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये जन्नत का रास्ता आसान रास्ता है, और ये जन्नत का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। जैसे मैंने बताया ना, ऐसा एक एक बात जो भी समझाया गया उस टाइप के बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको समझे। सारे बातें सुन को उन क्या बोला, अच्छा लास्ट एक बात बोलो जी, क्या बोलना चाहती हैं तुम्हें। थोड़े आदमी आते ना मुंडी पट्टू के, सब बातें सुन को लास्ट मुंडी पट्टू के एक आदमी रहते हैं, अच्छा भाई तुम्हें लास्ट बात बोलो, क्या बोलना चाहती हैं। मेरे सर खाता तो बोलता फट बोल को 4 महीने जाना रहे बोल को, मेरे सर खाता तो क्या बोलता मुंडी पट्टू को मुंडी पट्टू, क्या नहीं 4 महीने जाना दे। लेकिन मेरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, क्या बोले, बस मैं जो पूरी बातें जो बता दूँ ना तेरे को, इसका खुलासा क्या है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना। तो उसने बोला कि अच्छा मेरे को पढ़ाओ, फिर मैं पढ़ डालता हूँ। क्या बोले, अच्छा पढ़ाओ मैं पढ़ डालता हूँ। क्या बोल को पढ़े उन्होंने, बोलो सब जने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे जो कलमा पढ़कर क्या हो गए बोलो, मुसलमान। थोड़े आदमी ऐसे रहते जल्दी नहीं मानते, उनको ज़रा समझाना पड़ता, ज़रा बोलना पड़ता। कभी कभी पत्थर दिल आदमी भी थोड़ा लंबा करके बोलने से क्या होता बोलो, उसका दिल क्या होता, ज़रा नरम पड़ जाता। हकम इब्ने कैसान नरम पड़ गया, ये इतने अच्छे मुसलमान बने, 4 महीने तो क्या 6 महीने अल्लाह के रास्ते में निकले। कितने बोलो, हाँ 4 महीने तो मैं कम बोलूँ, कितना निकले उन्होंने 6 महीने। बीरे माऊना बोल के एक जंग हुई है, एक जंग, उस जंग में जाके शहीद भी हो गए। क्या हो गए बोलो, शहीद। हाँ, हज़रत उमर दिल में क्या बोल लेती हैं, अब मैं कई तो बोला भाई रसूलुल्लाह, मैं नहीं बोलता तो अच्छा था, तो मैं बीच में बोल को ख़राब हो गया। देखो उन्होंने मुसलमान भी हो गए, ईमान में भी दाखिल हो गए, अल्लाह के रास्ते में भी निकले, और अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। तो मेरी अज़्ज़ो, थोड़े लोग अबू जहल के सर के भी रहते, क्या बोलते, अगर फरिश्ता उतर को बोले तो भी मैं तुम्हारे को नहीं मानता, तो मेरे को कहीं समझाती ही बोलते। थोड़े लोग हकम इब्ने कैसान के सर के भी रहते, अगर ज़रा लंबा बोले तो ज़रा अच्छा समझ में सर का समझे तो उन्हें क्या बोलते, अच्छा लो फिर ठीक है भी, तुम्हें सब बात नहीं, एक बात बोलो क्या करना,
कि कलमा पढ़ना, ठीक है कलमा पढ़ डालते, चल कलमा भी पढ़ लिए, मोमिन भी बने, खुरूज भी करे, और जो है गज़वे में भी गए, जिहाद में भी गए, और यहाँ तक कि जान को भी क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। मेरे ऐसे बोलो तौफीक देने वाले कौन होते, बोलो अल्लाह। कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसे कौन इमाम साहब नहीं निकालते, उसे कौन अमीर साहब नहीं निकालते, उसे उसके माँ बाप नहीं निकालते, डायरेक्ट कौन तौफीक देती, अल्लाह ताला। रहमत की नज़र से देखे तो अल्लाह उसे अपने घर को बुलाते, अल्लाह ताला रहमत की नज़र से उसको देखे तो उसे कहाँ बुलाते, बोलो अपने घर को और अपने रास्ते में बुलाते। चुकेज निकलता क्या आदमी, बोलो चुकेज निकलता क्या आदमी, निकलो मेरे जो अगर बोलते सुनो सब अगर निकल गए बोल लो कि मस्जिदा में जगह ना आती आगे नहीं, मैं बोला नहीं फर्स्ट में जो अब ये बाड़ में जितने घर हैं, घर को एक आदमी आ गया तो भी मस्जिद में जगह नहीं आती, जगह नहीं आती। लेकिन मेरी अजीज़ों, बुलाने पर आदमियाँ नहीं आए, बुलाने पर आदमियाँ नहीं माने, वो हमारी कमी नहीं है। हमारा काम क्या है, बोलो सिर्फ बुलाना, समझाना, दावत देना। ये किसका काम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। और तौफीक देना, हिदायत देना किसका काम है, मस्जिद में आना को तो भी अल्लाह की तौफीक रहना, जमात में जाना को तो भी अल्लाह की क्या रहना, बोलो तौफीक रहना। लेकिन शैतान गच्चू रहता क्या भाई, कौन तो मस्जिद में जाता है तो शैतान गच्चू रहता क्या, कौन तो जमात में जाता है तो शैतान गच्चू रहता, उसे बड्डू सुल्ला का दर्द उठता, किसे, शैतान दर्द उठता। वो क्या चाहता मालूम, कैसा भी घर को मैं इसे बचा लेना, उनको देख गए निसर्गा करना, उनको देख। शैतान क्या करता, कैसा भी घर को लास्ट को आधा घंटा पहले भी काम डालता, टक बोल को तश्कीला करते, सुनो डर जाते रहते, अभी से क्या काम आता है कि, अभी से क्या काम आता है कि बोलता था, टेंशन होती थी। वो निकलने वाला आदमी को आधा घंटा पहले भी शैतान इधर से एक काम लेकर आता, उधर से एक काम लगाता, कभी जोरू की तरफ से लाता, कभी माँ की तरफ से लाता, कभी दोस्तों की तरफ से लाता, कभी पैसे की तरफ से लगाता, कुछ ना कुछ लाको बीच में आको, ये नहीं जाना उनको रखता। अब बेचारे जमात वाले साथिया, ऐसा नहीं ले पाओ, ऐसा कर ले, ऐसा नहीं ले पाओ, ऐसा कर ले, ये कर ले, फिर बाद में होंगे देखेंगे, आए वसा होता रहता। अरे जाना चाहिए, बोलते बोलते रहते, अल्लाह की रहमत देखती रहती, अल्लाह की रहमत दिल में एक पॉइंट भी अगर उसको जाना बोल को है, बोल लो अल्लाह की रहमत ठक बोल को लग जाती है। जब अल्लाह की रहमत होती तो फिर बंदा जन्नत में आ जाता। अल्लाह की रहमत हो जाती, क्या था बोलो, थोड़े लोग गेट करने का को भी वापस जाते, थोड़े लोग कहाँ खाते, गेट करने का को भी कहाँ जाते, बोलो वापस जाते। शैतान उनको पकड़ ले को, जाल में डाल ले को, घसीट ले को, निकाल ले को चले जाते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी रहमत करते उन लोगों पर जो लोग मस्जिद में आने वाले होते हैं, खुसूसी रहमत करते उन लोगों पर जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले होते हैं। शैतान कितना भी आड़ा डालें दे, लेकिन बंदे का इरादा कैसा रहना, क्या भी हो दे भाई, मैं जा खाना सब कामा बाद में, क्या बोल कर रहना, मैं जा खाना बाकी कामा बाद में। जब उसकी नीयत ऐसी रही, बोल लो अल्लाह अपनी रहमत से हर चीज़ को क्या करता रहता, फिर दूर करता रहता। मेरे अजीज़ों, हमारे नबी के ज़माने से लेकर आज तक, कहाँ से बोलो, हमारे नबी कितने साल हो गए भाई, 1440 बरस हो गए। कितने बरस हो गए, 1440 बरस हो गए, बल्कि 1450 बरस हो गए। हमारे नबी के ज़माने से लेकर आज तक अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ आदमी कभी नष्टम में और कष्टम में नहीं पड़ा। किस में बोलो, अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ आदमी कभी नष्टम में और कभी कष्टम में नहीं पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले को
अल्लाह की रहमत मिलती, उसकी क्या मुश्किल आती बोलो? अभी मुश्किलात दूर होते उसकी। रहमत देने वाले अल्लाह, बरकत देने वाले अल्लाह, मदद करने वाले अल्लाह, नुसरत करने वाले अल्लाह, बीमारी दूर करने वाले अल्लाह, बचाने वाले अल्लाह, ज़िंदगी देने वाले अल्लाह, और जो है कमाई में बरकत देने वाले अल्लाह, घर में बरकत देने वाले अल्लाह, अल्लाह का काम करते से नष्टम करता है उन्होंने? नष्टम करेंगे कौन? तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह हर चीज़ का बेहतरीन बदला देने वाला है। जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता, अल्लाह उसे कभी नुकसान में नहीं डालता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नुकसान में कभी भी नहीं डालता। अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला बरकत पाता, हिफाजत पाता, और उसे कुछ चीज़ें दीन के मालूम होते हैं। सबसे बड़ी बात, अल्लाह उसके ईमान को मजबूत करते। अल्लाह उसके ईमान को क्या करते बोलो? मजबूत करते। हाँ, क्योंकि अल्लाह का रास्ता है, अंबिया का चला हुआ रास्ता है, सहाबा का चला हुआ रास्ता है, अल्लाह के वलियों का चला हुआ रास्ता है। अल्लाह के बड़े बड़े वलियाँ अपने गवां छोड़ को, अपने इलाके छोड़ को, अपने मुल्का छोड़ को दूसरे मुल्का में आकर दफन हो गए। गुटपल्ली में हमारे इद्रुस बाबा है, कोसे हमारे गुटपल्ली में कोसे गंवा ले उन्होंने, कोसे गंवा ले बताओ, बाहर मुल्क से ही उन्होंने क्या यहाँ बंडंग पेपर करने ही क्या बानो? अरे बोलो बा, आओ खादर अली भाई, बंडंग पेपर करने ही क्या? फैक्ट्री चलेंगे बोल कहीं क्या तुम्हें? मेरे अजीज़ों, बेतम चरले वाले, रंगापुरम वाले, डोन वाले, हाँ, बनगानपल्ली वाले, आदोनी वाले, दीन पर चलना, कलमा पढ़ना बोल कोई उन्होंने, क्या पढ़ना बोल कोई? कलमा पढ़ना, दीन पर चलना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के रास्ते में चलना, अल्लाह के दीन की मदद करना बोल कोई, अल्लाह के दीन की मदद करना बोल कोई। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के वलियों का चला हुआ रास्ता है, समझाना, बताना और दावत देना। किसका रास्ता है? अल्लाह के नबियों का रास्ता है। अगर कोई आदमी नहीं आया तो भाई काम करने वाले वेस्ट नहीं है, मेहनत बेकार नहीं जाती। मेहनत कामयाब उस वक्त में होती है जब करने वाला सही कर डालता, बस फरिश्ते लिख डालते। कौन लिख डालते बोलो? फजर की नमाज पढ़ के कितनी देर बैठा इन मशूरे में, कौन लिखते भाई? अरे बोलो कौन लिखते? अरे बोलो कौन लिखते? फजर की नमाज पढ़ने को चाय की दुकान कने बैठे हैं, फजर की नमाज पढ़ने को चाय की दुकान कने बैठे हैं, कौन लिखती बा खाता इसका? अरे बोलो खानदान पे कौन है? तो फिर अगर फजर की नमाज पढ़ ले को मस्जिद में मशरूम में बैठे हैं, कौन लिखती है वो? अरे बोलो कौन लिखती? खानदान पे कौन है? किरामन कातिबीन है। आदमी नमाज पढ़े नहीं सरका, उजाला उठ को चाय की दुकान में बैठे तो भी फरिश्ते लिखती, उजाला उठ को फजर की नमाज पढ़ने को मशरूम में बैठे तो फरिश्ते लिखती। किसे क्या लिखना जी वो लिख डालती। वो किताब कब खुलती कि जब मालूम होता रंगम, अरे तेरी काबल को जब मालूम होता। मशूरा हो गए बस। हाँ, कौन कितने डग्गा डाले, ये भी कौन लिखती बोलो? अरे बोलो कौन लिखती? कौन हूँ कितने डग्गा डाले, कौन लिखती बोलो? बाजार जाने के लिए कौन डग्गा डालता है? लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दीन पहुंचाने के लिए कौन कितने डग्गा डालता है? और ये भी कौन लिखते बोलो?
अब बताओ हमें कोई से गंद डाल लेना कभी? मस्जिद में मशरूम में बैठना अच्छा है, नहीं चाय की दुकान करने बैठना अच्छा है? अब हमें खाली इधर उधर गलियां नाप लेना अच्छा है कभी, नहीं गश में जाना अच्छा है कभी? तो फिर मेरे अजीज़ों, जब आदमी काम करने के लिए निकलता, जो उसके कदम पड़ते वो कदम भी फरिश्ते लिख डालते। जिस आदमी से जो बात करता वो बात भी अल्लाह क्या करते बोलो, लिख डालते। गालियाँ दिए तो लिखते फरिश्ते, झूठ बोले तो लिखते फरिश्ते, चाड़ी चुपड़ी करे तो लिखते फरिश्ते। तुम्हें गश में जाकर आदमियों को नमाज को आपको बुलाए तो नहीं लिखते क्या जी? अरे बोलो अजर मिलता कि नहीं मिलता? गालियाँ दिए तो गुनाह मिलता, गालियाँ दिए तो गुनाह लिखते। अब तुम्हें किसी को मस्जिद में आओ को बोले तो फिर नेकी लिखेंगे गुनाह लिखेंगे? अरे बोलो क्या लिखेंगे? तो फिर हमें नेकी लिखा लेना गुनाह लिखा लेना? तो फिर कम से कम मर्दवाना घर बैठे जोरू को आगे, मैं भी जाता हूँ फजर नमाज को, तू भी पढ़ लेगे। मैं जाता हूँ शाम को नमाज को, तू भी पढ़ लेगे। अब वो फरिश्ता क्या लिखता बाबू? नेकी वाल को लिखता गुनाह वाल को लिखता? तो होता तो बोले नहीं तो कैसा हाजी साहब फिर हाँ वाह बड़े आदमी, हमें कम से कम होता तो बोले नहीं तो कैसा? अगर मैं पढ़ खाते होंगे तू भी पढ़ लेगे, बेटे को पोतरे को। अरे मैं भी जाता हूँ रे तू भी आ रहे, मैं भी जाता हूँ तू भी आ रहे। कम से कम होता तो बोलने को नेकी लिखा लेने तो कैसा बोलो? हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर का जनाजा जाता है तो भी क्या जाता है? तो काफिर का जनाजा जाता है तो भी रोती ही तड़पती ही और बिलखती ही। लेकिन मेरे अजीज़ों हमारे कुछ ज़र्रा तो भी तड़प नहीं तो कैसा बोलो? ज़रा तो भी तड़प नहीं तो कैसा बोलो? मेरे अजीज़ों वो तड़प आना बोले तो अल्लाह के रास्ते में निकलना। कहाँ मिलती है भाई? वो किसी दुकान में नहीं मिलती बाबू जी, किसी दुकान में नहीं मिलती और किसी किताब में भी नहीं मिलती। आदमी खुद क्या करना? अल्लाह के रास्ते में निकलना। अल्लाह वो फ़िक्र देती, जब वो फ़िक्र के साथ बंदा चलेगा फिरेगा फिर फरिश्ते उसको नेकियों में लिखती और उसको और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा होती। इसलिए हमेशा काम करने वाला कामयाब है, और उसकी दावत पर आदमी आन दे या नहीं आन दे, काम करने वाला क्या है बोलो? कामयाब है। जितने नबी दुनिया में आए हैं वो सब के सब कामयाब हैं, चाहे उनकी बात एक आदमी भी ना माने, चाहे उनकी बात एक आदमी भी ना माने, सारे के सारे नबी कामयाब हैं। नगर क्यों? उनकी दावत उन्होंने दे डाली, उनकी दावत उन्होंने दे डाली। और ख़ुद नबियों को हुक्म होता है फस्तकिम कमा उमिरता, अय नबी जी आप जम जाइए उस चीज़ पर कि जिसको आपको क्या किया गया? हुक्म किया गया। सबसे आखिरी में ये बात बोल के मैं दुआ कराता हूँ। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, बहुत छोटी आयत है ये, बहुत छोटी है, फस्तकिम कमा उमिरता। वो आयत उतरे खुशी, ना मुझे दिन को नींद आती है ना रात को नींद आती है, न दिन को चैन आता है ना रात को चैन आता है। मैं इस आयत की तरफ से बुढ़ा हो गई हूँ, मेरे बाला उजले हो गए। क्या बोले? इस आयत की तरफ से मैं क्या हो गई हूँ? बुढ़ा हो गई हूँ, और जो है मैं मुझे न दिन को चैन है और न रात को चैन है। इस आयत उतरे खुशी हमारे नबी रोते रहते थे। हैबत लगना बोलते नहीं, हैबत लगना बोलते नहीं ऐसा। हमारी नबी की फ़िक्र समझ में आना का तो भी अल्लाह के रास्ते में जाना बा। मेरे को बोलना आसान है, तुम्हारे को सुनना आसान है। वो तकलीफ़ हो अल्लाह के रास्ते में निकले से मालूम होती। हर एक को नहीं समझ में आता बाबू, तुम्हारा हर एक को नहीं समझ में आता, हर एक को नहीं समझ में आता। बशीर भाई दिल्ली मरकज़ में एक बुज़ुर्ग है, तो हम पूछे उनसे, उलमा इकराम की हमारी एक जमात थी, हज़रत मेवात के थे, कि हज़रत जो फ़िक्र जो कुड़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत नाजिल होने के बाद है ना, वो फ़िक्र हमारे अंदर आना का तो क्या करना, वो पूछिए।
क्या करना बोल को पूछिए। तो हज़रत क्या बोले मालूम, इस दौर में वही सी फिक्र आना बोल तो 40 बार 4 महीने लगाना बोले। कितने बार? जब वो फिक्र कैसी है बोल को मालूम होती कहते, वो फिक्र कैसा करे रहती बोल को मालूम होती कहते। रहीमुद्दीन भाई कितने बार लगाना कहते? 4 महीने लगाना जी। मेरे अजीज़ों कैसा बोलो बाकी, हमारे नबी की फ़िक्र हमें पहुँच नहीं सकती, हमें नहीं पहुँच सकते बा। कम से कम उसका टेस्ट तो भी मालूम होने, कम से कम ऐसा रहती है बोल को तो भी मालूम होने। इसलिए तो भी आदमी अल्लाह के रास्ते में जाना बा। हमें सफ़ा को देख कर रोना, मस्जिदां को देख कर रोना, मुसलमानों के मजमे को देख कर रहना, मुसलमानों की भीड़ को देख कर रोना। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी बाज़ारों में जाते, ऐसा देखते तो वे कौन लोग हैं ये सब, बोलते कि ए मौलाना ये सब मुसलमान हैं, तो खोड़ों को रोना शुरू कर देते। अल्लाह इतना मजमा, ये पूरा मजमा जहन्नम में जाएगा, अल्लाह इसको जन्नत वाला बना दे। ये दावत वाला काम ऐसा काम है कि मजमे का मजमे को जन्नत में लेकाना, पूरे महल्ले के महल्ले को जन्नत में लेकाना, पूरे बाड़े के बाड़े को जन्नत में लेकाना, पूरी इंसानियत को कहाँ लेकाना ना। वो फ़िक्र पैदा करने वाली जो तहरीक है वो है दावत वाली मेहनत, और उसमें वो बंदा जाता है जिसे कौन कबूल करता है? अल्लाह कबूल करता है। तो हर आदमी चाहेगा कि मैं भी कबूल हो जाऊँ। अरे बोलो, हर आदमी चाहेगा कि मैं भी कबूल हो जाऊँ। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे लिए भी आसान फरमाए, कोई मुश्किल नहीं। अगर हम नियत कर ले तो अल्लाह हमारे लिए को 4-4 महीने के लिए भी निकालें। तो माशाअल्लाह इसके लिए बताओ, फ़िलहाल नक़द जो है 11 तारीख से कौन कौन तैयार हैं, और जल्दी जल्दी से नाम बताओ। चिल्ले के लिए भी बताओ, 4 महीने के लिए भी बताओ। अच्छी बात इंशाअल्लाह, क्योंकि माशाअल्लाह दुआ होगी, और दुआ के बाद सबके लिए खाने की भी ज़ियाफ़त है। यहाँ से चिल्ले की जो जमात निकल रही है, उस मुनासबत से निकलने वाले साथियों से पहले थोड़ा मुज़ाकरा कर लेना अच्छा है, बोलने के हिसाब से ये जोड़ रखा गया था। अल्लाह आप लोगों के जुड़ने को बेइंतहा कबूल फरमा ले। भाई जमात तो और भी जोड़ने की कोशिश करें, 8-10 आदमी की भी जमात मुकम्मल है, लेकिन फिर भी इसमें 2-4 और, एक 14-15 तक भी हो गए तो अच्छा है। जो साथी फ़िलहाल नाम लिखें और जो जाने के लिए एडवांस भी जमा है, एक एक आदमी को अपने फ्रेंड को अगर जोड़ कर लेंगा तो इंशाअल्लाह दावत मजबूत होकर और फिर जो है जमात मजबूत बन जाएगी। इंशाअल्लाह जमात और अच्छी तरीके से और मजबूत हो जाए। तो कोशिश करोगे भाई सब इंशाअल्लाह। भाई देखो, शैतान को मिलियो ना, शैतान ब्याग ले को मस्जिद में आए तक भी क्या करता रहता, उन्होंने गाँव पार हुए तक भी कोसते एक आड़ा डालने की कोशिश करता रहता। भाई शैतान की बात सुनियो ना। अल्लाह की तौफीक हमारे ऊपर हो गई, हमने नाम भी लिखाया और एडवांस भी जमा किया और इरादा भी कर लिया, और फिर हमें ज़रूर निकलना चाहिए। शैतान की बात पर हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तौफीक किसकी तरफ से आती है बोलो? बोलना बोलने वाले का काम है, तौफीक देना अल्लाह की तौफीक से बंदा जाता, अल्लाह की तौफीक से बंदा जाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर आदमी इस रास्ते में वक्त लगाने की कोशिश करे। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अब दुआ कर लेंगे सबके लिए जी। हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। ऐ अल्लाह, इस मस्जिद को जो आबाद करने वाले साथी हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए, उनकी औलादों के लिए क़यामत तक के लिए आबादी और शादाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, जो जमात निकल रही है पूरी जमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो जमात निकल रही है, ऐ अल्लाह एक एक साथी को कबूल फरमा। जो रुकावटें हैं दूर फरमा, दस्ते गैब से तेरी मदद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो जोड़ हुआ है और जो साथी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह जो साथी इसमें हिस्सा लिए हैं, अल्लाह जो साथी लोगों को बुलाने और जोड़ने के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह
तू सबको कबूल फरमा, अल्लाह तू सबको कबूल फरमा। अल्लाह हर तरह की रुकावटों से दूर फरमा, निकलने वाले साथियों की मदद फरमा, आफ़ियत फरमा, हिफाजत फरमा, नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह हम पर रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला नसीब फरमा। नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जो लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को हमारे हक़ में, पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह हमें जिन लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमारी दुआओं को उन सभी लोगों के हक़ में, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।